गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज काशी में विराज रहे थे। वहीं अधिक समय गोस्वामी जी का व्यतीत हुआ। बादशाह अकबर ने निमंत्रण भेजा दिल्ली दरबार आने के लिए तुलसीदास जी, और उसने पत्र लिखकर यह कहा कि आप आओ दिल्ली तो अच्छी बात है, वो आप नहीं आ सकते हैं तो मुझे अनुमति दीजिए, मैं ही आपका दर्शन करने आऊं, पर मुझे आपसे मिलना बहुत जरूर है। तुलसीदास जी वृंदावन से काशी से पैदल चल के वृंदावन आए थे और वृंदावन से पैदल चलकर दिल्ली पहुंच गए। मोबाइल का, टीवी का, सोशल मीडिया का जमाना होता तो कुछ पोस्टर बैनर उनके भी चिपक जाते। फोटो खींचने का उतना रिवाज नहीं था, फोटो खींचता ही नहीं थी, मशीन ही नहीं थी, हाथ से फोटो बनाए जाते थे। तो ये भी कोई पहचानता नहीं था कि यही तुलसीदास जी हैं। वे सहज भाव से दिल्ली दरबार में अकबर के यहां पहुंचे। अकबर को पता चला कि संत तुलसीदास जी आए हैं। उसे बड़े प्रेम से उठकर अपने आसन से आदर, आओ महाराज विराजो। आपने सूचना क्यों नहीं भेज दी? आप स्वयं कष्ट करके यहां तक चले आए, हम व्यवस्था कर दे। बोले नहीं, हमारे पास राम जी की दी हुई व्यवस्था है, हम अपनी व्यवस्था से चले आए। आपने हमें कैसे याद किया? अकबर बोला, महाराज हमने सुना है कि आप बड़े करामाती फकीर हैं, संत हैं। आपने मुर्दे को जिंदा कर दिया काशी में, आपने बड़े बड़े चमत्कार कर दिए, तमाम चमत्कार सुना दिए। ये सब बात हमारे कानों में पक्के सूत्रों से आई। तो यहां सबकी जिज्ञासा है, दो चार करामात के नुक्से पेश कीजिए। गोस्वामी जी हंसने लगे। उन्होंने कहा, हम जादूगर नहीं हैं जो करामात के नुक्से यहां पेश करें। हम करामात नहीं जानते, हम तो केवल और केवल श्री राम नाम ही जानते हैं। दूसरी करामात हमको नहीं आती है, दूसरी करामात हमको नहीं आती है। हम केवल राम नाम जानते हैं। नहीं, करामात तो दिखानी पड़ेगी, चमत्कार दिखाना पड़ेगा। गोस्वामी जी ने तो सरलता से सही बात कही, सच्ची बात है। सच्चे संत चमत्कार कभी दिखाते नहीं हैं, सोचते भी नहीं हैं, क्योंकि लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाह। संसार की प्रसिद्धि अग्नि के समान है, वो भजन रूपी साधन रूपी जंगल को जलाकर भस्म कर देती है। गोस्वामी तुलसीदास जी विनम्रता दिखा रहे थे। वो नहीं नहीं भाई, हम तो कोई चमत्कार जानते नहीं है। इतना सुनती बादशाह अकबर की त्योरी चढ़ी। बोले, जानते हो मैं मुल्क का जहां पनाह बादशाह हूं और मेरे सामने मेरी प्रार्थना को, अर्ज को ठुकराने का क्या परिणाम हो सकता है? गोस्वामी जी ने हंसकर कहा, राम जी के सभी विधान मंगलमय, जो होगा सो होगा, पर जो चीज हम जानते नहीं तो हम कैसे बतावें? बादशाह अकबर ने कहा, इनको बंद कर दो, जेल में, कारागार में डाल दो। गोस्वामी तुलसीदास जी को कारागार में डाल दिया गया। ये कपोल कल्पित कथा नहीं है, मूल गुसाई चरित्र तुलसीदास जी के चरित्र में यह कथा है। जेल में डाल दिया। गोस्वामी जी ने एक बार भी भगवान को नहीं पुकारा कि हमको जेल से मुक्त करो। राम जी को नहीं पुकारा। वहीं प्रेम से कीर्तन करने लगे।
अर्धरात्रि का समय था। श्री हनुमान जी प्रकट हो गए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दिव्य प्रकाश हुआ, हनुमान जी प्रकट हो गए। गोस्वामी जी ने प्रणाम किया। कहो तुलसीदास जी महाराज कैसे हैं, कुशल से तो हैं? देखो बहुत प्रेम है हनुमान जी से, इसलिए व्यंग में उन्होंने पूछा, कहो मौज में तो हैं, कुशल से तो हैं? तो उसी लहजे में गोस्वामी जी ने उत्तर दिया, जय हो प्रभु, आपकी कृपा से सब सुख देखने को मिले, यही एक बाकी था, आपकी कृपा से मिल गया। माने सब सुख तो देख लिए, जेल में बंद होना बाकी था, सो आपकी कृपा से हो गया। तो हनुमान जी हंसने लगे, बोले भाई इसी में बंद रहोगे कि कुछ चमत्कार दिखाओगे? गोस्वामी जी बोले, चमत्कार? आप भी हंसी कर रहे हो, हम और चमत्कार? हम तो राम नाम को छोड़ के, आपको छोड़ के किसी को जानते नहीं। हनुमान जी बोले, आप कहो तो सही, चमत्कारों का तो हम भंडार हैं, ऐसा पेट भर देंगे बादशाह का चमत्कार से कि फिर कभी किसी साधु को चमत्कार दिखाओ ऐसा हठ ही नहीं करेगा। अच्छा, गोस्वामी जी हंसने लगे, बोले तब तो फांस कट जाएगी, बहुत अच्छी बात है, बहुत महात्माओं को बुला बुला के कहता है चमत्कार दिखाओ, करामात दिखाओ, अच्छा है, बहुत अच्छी बात, आपकी प्रसन्नता हो तो ऐसा करिए। अब हनुमान जी ने लीला की, और रामावतार के काल के 1000 बंदर बुला लिए हनुमान जी ने, उसकी भी कथा सुना देते। लंका में बंदरों को उपद्रव मचाने की आज्ञा राम जी की तरफ से मिल गई, आओ जाओ उत्पात मचाओ लंका में। तो हनुमान जी के नेतृत्व में तमाम बंदर उत्पात मचाने गए। 1000 बंदर जो है कंदमूल फल खाने के लिए जंगल में वो रह गए। वे जब आए और इधर से ये उत्पात मचा के ये लोग लौटे तो अपनी अपनी अनुभूतियां सुनाई, तो वो 1000 बंदर थे, वो एकदम ऐसे हो गए, अरे हम तो बड़े चूक गए हैं। बंदर तो उत्पाती होते ही हैं, बोले क्या झिक करके उत्पात मचाते लंका में, हम वंचित हो गए, अब जाएं अब उत्पात मचा के आवे। राम जी ने कहा नहीं, अब नहीं जा सकते, एक समय निश्चित था उत्पात मचाने का, वो पूरा हो गया, अब नहीं, मर्यादा नहीं की जा सकती है। वो बेचारे बहुत दुखी हो गए। हनुमान जी की सेना के थे वो सब बंदर, बोले हमारी तो मन की मन में ही रह गई, हम तो लंका में बहुत उपद्रव मचाना चाहते थे, हुआ नहीं कुछ, अब क्या होगा? हनुमान जी बोले तुमको हम अपनी रिजर्व फौज में रख लेते हैं, कहीं उत्पात मचाने का काम आएगा तो तुम्हारी ही याद की जाएगी, तुम लोग उत्पात मचाना। तो उनको हनुमान जी ने अपनी रिजर्व फौज में रखा था, उन्हीं 1000 को हनुमान जी ने याद किया, आओ दिल्ली में सबकी जरूरत है। अब तो महाराज बड़े बड़े पर्वताकार बानर प्रकट हुए और प्रकट होकर के उखाड़ पछाड़ पेड़ गिराए, मकान गिराए, कंगूरे गिराए, हाहाकार मच गया दिल्ली में। और अकबर के महल में तो ऐसी हालत कर दी, उन बंदरों ने बेगमों के कपड़े फाड़ दिए, किसी को खरोंच दिया, किसी को काट लिया। ओ महाराज हाहाकार मची, रात का समय वैसे ही। बादशाह को हनुमान जी कुछ नहीं, हनुमान जी तो उत्पात मचवा रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, खड़े थे सामने। ठीक है पकड़ लाओ इसको, पकड़ लाओ। अकबर को पकड़ के लाए, 2-4 बार पटका उठा के, और इसको पूछे चमत्कार देखेगा? चमत्कार, और चमत्कार देखेगा? नहीं बिल्कुल नहीं देखेंगे, बिल्कुल नहीं देखेंगे। हाय तौबा करके हाहाकार मचा। बोले हमको कैसे भी बचो, राम राम बोल, नहीं तो घूसा पड़ेगा। सब राम राम बुलवाए सबसे। बोले अब हमारी छुट्टी कैसे होगी, हम संकट से मुक्त कैसे होंगे? बोले तत्काल श्री तुलसीदास जी को कारागृह से छोड़ दो और उनके चरणों में प्रणाम करके क्षमा प्रार्थना कर लो तो बच सकते हो, अन्यथा आज किसी की कुशल नहीं, आज किसी को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा।
उसी समय आधी रात के समय बादशाह जेल में गया। तत्काल बोले खोलो, बंदी गृह से मुक्त करो। तुलसीदास जी के चरणों में अपना ताज उतार करके रख दिया। हनुमान जी पहले से समझा आए थे कि आप विनम्रता मत दिखाना, आप कहना बादशाह कुछ कसर हो तो कुछ चमत्कार और दिखाऊं, ऐसे बोल देना। तो हनुमान जी की आज्ञा से गोस्वामी जी ने कहा, कहिए बादशाह सलामत, आप चमत्कार से प्रसन्न तो हैं, आप कहें तो कुछ और चमत्कार। नहीं 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 नहीं, अब चमत्कार नहीं, चमत्कार नहीं। तो देखो और चमत्कार तो अब दिखाना पड़े। क्यों? आप कहते थे करामात, तो करामात तो अभी शुरू हुई है, अभी तो आरंभ हुआ करामात का। बोले अब नहीं, तो यह प्रतिज्ञा करो कि किसी भी साधु को करामात के नाम पर परेशान नहीं किया जाएगा, किसी साधु को छेड़ा नहीं जाएगा, ये प्रतिज्ञा करो। महाराज कर ली प्रतिज्ञा। तो वहां हनुमान जी ने ही बंदी छोड़ गोस्वामी जी को कारागृह से छुड़ाया है। इसलिए इस पद में श्री तुलसीदास जी महाराज ने ये कहा है कि विबुध वृंद बंदी छोर को, देवताओं को तो आपने रावण के कारागृह से छुड़ाया ही, मुझे भी आपने मुगल बादशाह के कारागार से मुझे भी छुड़ाया, क्योंकि आप बंदी छोर हैं, बंदी में पड़े हुए। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। बंदी से छूट जाते हैं, ऐसी श्री हनुमान जी महाराज की महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, अब इस किले में तुम नहीं रह सकते हो। क्यों? इसमें हनुमान जी का पदार्पण हो चुका है, इसमें हनुमान जी विराजमान होंगे और तुम इस किले में नहीं रह सकते हो, तुम्हें अलग निवास बनाना पड़ेगा। तो नया किला उसने बसाया, अकबर ने नया किला बनवाया। अभी भी वो किला जिसमें हनुमान जी पधारे थे, आज भी उसमें एक रात्रि भी कोई निवास नहीं कर सकता। और तुलसीदास जी महाराज के द्वारा प्रतिष्ठित हनुमान जी आज भी पुरानी दिल्ली में किले में, आज भी किले वाले हनुमान जी कहा जाता उनको, आज भी वो हनुमान जी हैं। ये ऐतिहासिक सत्य और तथ्य। उन हनुमान जी के दर्शन को बड़ी बड़ी चमत्कारिक हनुमान जी दिल्ली में। जय श्री राम। तो मित्रों, इस पूरी कथा से हमें एक बहुत गहरा संदेश मिलता है। सच्चा संत, सच्चा भक्त कभी चमत्कार दिखाने के लिए नहीं जीता, वह तो बस अपने आराध्य के नाम पर अडिग रहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी न तो सत्ता से डरे, न जेल से घबराए, न अपमान से विचलित हुए, क्योंकि जिनके साथ राम नाम होता है उन्हें किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं होती। आज हम छोटे छोटे संकट में टूट जाते हैं, थोड़ा सा अपमान मिला नहीं कि आस्था डगमगा जाती है। लेकिन तुलसीदास जी ने सिखाया, जब समय कठिन हो तब भगवान से सौदा नहीं, भरोसा करो। और देखिए, जब भक्त डिगा नहीं तो स्वयं बंदी छोड़ हनुमान जी आए। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि ईश्वर देर करता है, अंधेर नहीं। अगर आज आप किसी बंधन में हैं, डर के, हालात के, लोगों के या परिस्थितियों के, तो बस एक काम कीजिए, अपना कर्म करते रहिए और नाम जपते रहिए, क्योंकि जो राम का होता है उसके लिए हनुमान जी स्वयं रास्ता बना देते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली।